हाय फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में एक नया टॉपिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम समझ पाएंगे एंड अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज और बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इसमें मैं थ्योरी, सिंटैक्स और प्रोग्राम सारी चीज़ें लेके आया हूँ और सारी चीज़ें इस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ C++। ये हमारा टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इस प्रकार है। ये बोल रहा है द कंस्ट्रक्टर द एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब ये बोल रहा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कोई भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा, खाली पैरामीटर रहेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन इसके बाद बोल रहा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। 5 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, तो आप लोगों को समझिएगा और पढ़िएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है, यह एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। देन सेकंड पॉइंट बोल रहा है C++ कंपाइलर बाय इन्वोक विदाउट एनी आर्गुमेंट फॉर इनिशियलाइजेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मतलब C++ कंपाइलर के द्वारा इन्वोक मतलब बुलाया जाता है कंपाइलर के द्वारा विदाउट एनी आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। विदाउट मतलब फॉर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को इनिशियलाइज बिना आर्गुमेंट के करेंगे तो C++ कंपाइलर उसको बुलाएगा, कॉल करेगा, बिना आर्गुमेंट के एक्सेप्ट करेगा क्लास और ऑब्जेक्ट को कंपाइलर C++ कंपाइलर। देन थर्ड पॉइंट बोल रहा है द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनिशियलाइज द डेटा मेंबर विद नो आर्गुमेंट। मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है इनिशियलाइज डेटा मेंबर के आर्गुमेंट को करेगा। मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा जब ये इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नो डिफाइंड प्रोग्राम। मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कोई भी केस में प्रोग्राम को डिफाइन नहीं करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द कंपाइलर ऑटोमेटिक जनरेट द प्रोग्राम। मतलब कंपाइलर जो है ऑटोमेटिक प्रोग्राम को जनरेट कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वह बिना आर्गुमेंट के एक्सेप्ट करता है, आर्गुमेंट नहीं लेता। यहाँ पे 5 पॉइंट में कंटिन्यू एक्सप्लेन किया गया है कि कंपाइलर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नो आर्गुमेंट को ही लेगा, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। मतलब बिना आर्गुमेंट के ही एक्सेप्ट करेगा इसको, कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि मैंने 5 पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन किए और समझाए हैं। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इसके सिंटैक्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ये हमारा आएगा सिंटैक्स। तो ये देखिए हमारा नया टॉपिक हमारे सिस्टम पे आ चुका है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। हमने क्लास बनाई है जैसा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में बनाते हैं। यहाँ पे हमने यूजर नेम लिया है। मतलब यूजर नेम मतलब क्या, क्लास का नेम हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया है। क्लास के बाद जो ब्रैकेट लगता है आपको मैंने कोडिंग में बताया है, उसका वही स्ट्रक्चर सेम फॉलो करना है C++ में। देन यहाँ पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, 3 प्रकार का डेटा टाइप हम C++ में यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ज्यादातर यूज हम पब्लिक ही करते हैं क्योंकि हमें पब्लिकली प्रोग्राम को डिफाइन करना रहता है, पब्लिकली प्रोग्राम को शो करना रहता है। देन यहाँ पे यूजर नेम हमने लिया है, ब्रैकेट क्लोज किया है। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यूजर नेम का।
जो ब्लैंक है, खाली है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो रहता है वह ब्लैंक ही रहता है, खाली रहता है। और जनरली कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम ले सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब होता है कोई भी सेटिंग, कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये ले लेगा, इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोग्राम में। देन इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लोज होगा हमारा। देन यूजर नेम लिया है हमने विदाउट एनी आर्गूमेंट, मतलब हमने यूजर नेम बनाया है विदाउट एनी आर्गूमेंट, मतलब कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया है हमने यहाँ पे यूजर नेम बना के। तो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर जो होता है कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता है, बिना आर्गूमेंट के कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनेगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है। ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सेम जो फॉलो हो रहा है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो हमने बनाते हैं सेम वही पैटर्न में फॉलो हो रहा है। सारे प्रोग्राम वही पैटर्न में फॉलो होंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक अलग है प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बताया मैंने आपको, पैरामीटर बताया, नेम का बताया और वैल्यू का बताया मैंने, एंड देन ये बता रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम का सिंटैक्स। तो विदाउट नो आर्गूमेंट कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट नहीं लेगा, ये हमारा प्रोग्राम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो अब इस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके प्रोग्राम मैंने जो डिफाइन किया सिंटैक्स, प्रोग्राम सिंटैक्स के बाद जो मैंने प्रोग्राम डिफाइन किए हैं वो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा। चलिए, हमारा सिस्टम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम ओपन हो चुका है। जो हमने प्रोग्राम बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये ओपन हो गया है। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जनरली जो हम बनाते हैं क्लास बनाया, ए नाम का क्लास बनाया, देन ब्रैकेट ओपन किया है यहाँ पे। देन पब्लिक सेक्शन में हमने क्लास के साथ हमने ब्रैकेट को बंद किया है, स्मॉल ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि ये खाली रहता है, ब्लैंक रहता है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देन सी आउट पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराया है। मैसेज देते हैं हमने जनरली C++ प्रोग्राम कोडिंग में मैंने आपको बताया हुआ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट कराते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने क्लोज किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ से मैंने ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज किया है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है। देन यहाँ पे हमने क्लास के साथ A1 ऑब्जेक्ट बनाया है, देन गेट ch ब्रैकेट क्लोज। तो ये नॉर्मली प्रोग्राम था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो मैं आपको इसको टर्बो C++ में आपको एग्जीक्यूट करके मैं सेकंड लेक्चर लेके आऊँगा। तो टर्बो C++ में आप लोग को बताऊंगा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आप लोग समझिएगा और देखिएगा। तो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, उसके नोट्स बनाइए। देन जो मैं कोडिंग बता रहा हूँ आपको सिस्टम में, वो आप कॉपी में बना के उसके नोट्स बना के आप कॉपी बना के आप लिखिए, नोट्स बनाइए और सिस्टम में बना के एग्जीक्यूट करिए और एरर को सॉल्व करिए। जो भी एरर आ रहे हैं या प्रोग्राम नहीं बन रहे हैं, कोई भी डाउट्स आ रहा है तो हम लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि इतने हार्ड वर्क से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि प्रोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थ्योरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तभी मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो पाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो आई होप आप लोग को थ्योरी और प्रोग्राम समझ आया होगा। तो मैं सेकंड लेक्चर लेके आऊँगा इसमें कोडिंग का। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और तब आप समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।